हेलो एंड वेलकम टू आर के ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2। क्या चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे क्या, वर्किंग विथ विंडोज 7 से विंडोज 7 के साथ काम करना सीखेंगे। इससे पहले हम 2 कर चुके हैं, एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं कंप्यूटर सिस्टम, पहले हम पढ़ चुके हैं। रुकिए थोड़ा देर हो जाए, 2 मिनट। कंप्यूटर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे वर्किंग विथ विंडोज 7 के साथ वर्क करेंगे। तो अगर आपने पढ़ा नहीं है क्या, अगर ये आपने पिछला चैप्टर मिस कर दिया है, पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो 2 पार्टों में हम उसको कन्वर्ट किया। दोनों पार्ट हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चाहिए आवाज़ आता नहीं होगा तो अच्छा से क्लियर। मिनट दीजिए। दोनों चैप्टर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं वर्किंग विथ विंडोज 7 के साथ वर्क करते हैं। चलिए कंप्यूटर इज ए कहता है, कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन कैन नॉट रुकिए हाँ, कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन डेट कैन नॉट थिंक और इट ऑन एंड रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अस। कहता है कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, क्या कर सकते हैं, एक मशीन है, वो सोच नहीं सकता। क्या वो खुद से सोच नहीं सकता है, उसको हम कुछ भी करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, आदेश देना पड़ता है। उसे कुछ भी करवाना है तो हमें आदेश देना पड़ता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का सबसे बड़ा प्रोग्राम होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है इट इज मीडियम थ्रू विच वी कैन नॉट इंटरेक्ट विथ द हार्डवेयर। ये क्या होता है, कैन इंटरेक्ट, इट इज मीडियम थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विथ द हार्डवेयर। ये माध्यम होता है, क्या माध्यम होता है हमारे और कहता है हार्डवेयर के बीच एक माध्यम बनने के लिए। यानी हम जो भी हार्डवेयर के साथ करेंगे वो माध्यम बनेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर आपका वर्क नहीं करेगा। कहता है यूजिंग सॉफ्टवेयर इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितने भी एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करता है कौन, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी कंप्यूटर में एक्टिविटी होता है सबको कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे यहाँ बहुत प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, और भी होते एक्स्ट्रा और भी हो सकते हैं। देखिए हम कंप्यूटर में काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसको कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर में कोई भी वर्क हम नहीं कर पाएंगे, कोई भी टास्क कंप्यूटर में हम कर ही नहीं पाएंगे। कंप्यूटर ओपन तक नहीं होगा। ओपन होने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं बहुत सारे होते हैं, सभी इम्पोर्टेंट ही है। विंडोज का डला लीजिए, लिनक्स का डला लीजिए, या यूनिक्स का, किसी का भी ऑपरेटिंग सिस्टम डला सकते चला सकते हैं। हम ज़्यादा पॉपुलर जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पॉपुलर जो ज़्यादातर लोग यूज करते हैं वो विंडोज 7 को यूज करते हैं। विंडोज 7 पढ़ लेते हैं।
कहता है विंडोज 7 इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉपरली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है विंडोज 7 ज़्यादातर यूज करने वाला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ज़्यादातर ये ऑपरेट करता है जो विंडोज 7 को ही लगाता है। कहता है इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज 7 को कौन डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को डेवलप किया है फॉर यूज जनरली पर्पस। किसके लिए, जनरल पर्पस के लिए यूज किया, सॉरी इसको कहता है माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी फॉर यू, कहता है डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड किया कौन, विंडोज 7 को। विंडोज 7 को कौन डेवलप किया है, कोई भी पूछ देगा तो माइक्रोसॉफ्ट। किसके लिए, तो जनरली पर्पस, यानी लोगों को जनरल यूज करने के लिए इस्तेमाल किया, सॉरी इसको बनाया गया है। कहता है सिस्टम आई एग्जाम्पल पर पर्सनल कंप्यूटर पीसी, इट इज बोथ एट होम एंड और बिजनेस पर्पस। देखिए एग्जाम्पल बोलता है आपका पास है पर्सनल कंप्यूटर, जैसे कहो पीसी भी कहते हैं। वो क्या होता है, घर में भी मौजूद रहता है और बिजनेस में भी मौजूद रहता है। तो विंडोज 7 क्या होते हैं, जनरली घर के लिए और बिजनेस के लिए बनाया गया ये सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। चलिए अब आ जाते थोड़ा और ऊपर। कहता इट प्रोवाइड यू विथ ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, जिसको कहते हैं GUI। कहता इट यूज ग्राफिकल इंटरफेस क्या होता है, बहुत सारे जो है पिक्चर और थीम देखने को मिलेगा उसमें। कहता इट इज यूज पिक्चर आइकन्स बटन फ्रॉम परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशन। कहता है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, थीम होते हैं और बटन होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सो यू डू नॉट रिमेंबर दैट ऑल कमांड्स। इसीलिए आपको पूरा कमांड्स भूलना नहीं चाहिए, सबको याद रखना चाहिए। यू कैन परफॉर्म फंक्शन लाइक क्रिएटिंग। आप फंक्शन कर सकते हैं क्या, बनाने का, रीनेम, फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, बहुत चीज़ कर सकते हैं आप। फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं। कोई भी फोल्डर बना सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। एंड फोल्डर जस्ट यूजिंग ए माउस। किसका इस्तेमाल करके, माउस के इस्तेमाल करके आप सब कुछ कर सकते हैं। पहले फीचर देख लेते हैं क्या क्या होता है विंडोज 7 में, क्या क्या फीचर है। चलिए अब आते हैं फीचर। चलिए पहले फीचर देख लेते हैं विंडोज 7 का क्या क्या है। तो कहता है कि फीचर ऑफ विंडोज 7। कहता है विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर। ये क्या हुआ, बहुत पॉपुलर है, यानी लोगों के बीच में बहुत सारे यानी बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं विंडोज 7। क्यों करते हैं, क्योंकि ये सब फीचर उसमें देखने को मिलता है। कौन कौन, एट्रैक्टिव एंड इजी टू यूज। ये देखने में अच्छा लगता है और आसानी से यूज कर सकते है। कैसे कर सकते हैं, तो कहता है देखिए, कहता विंडोज 7 हैज वेरी अट्रैक्टिव अपीयरेंस विथ कलरफुल थीम। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कलरफुल थीम होते हैं, बहुत सारे कलरफुल थीम होता है। द यूज किसमें, कहता है द यूज ग्राफिक में क्वाइट इंटरफेस इट वर्क द वे वी वांट मेक न्यू थीम
थिंग्स पर्पस कहता है कि इसमें बहुत सारे ग्राफिक होता है, ग्राफिक्स होते हैं जिससे क्या कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर होता है स्क्रीन को बहुत ही नया तरह से आप देखने में बना सकते हैं, यानी देखने में अच्छा कर सकते हैं, ग्राफिक दिखा सकता है आपको अच्छा अच्छा। लेकिन हमारे विंडोज 7 नहीं है, उतना ग्राफिक्स नहीं है, फिर भी विंडोज 10 में भी है, आप देख सकते हैं, हम दिखा सकते हैं थीम्स और ग्राफिक्स क्या होते हैं इसमें भी। लेकिन उतना नहीं होगा, सॉरी डिस्प्ले सेटिंग चल गए, रुकिए ये नहीं था। यहाँ जाइएगा, राइट क्लिक कीजिए डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक, पर्सनलाइज पे जाइएगा। मेरा लैपटॉप धीरे स्लो वर्क करता है। हाँ देखिए, पर्सनलाइज पे जाने के बाद उसमें तुरंत जो है ना बहुत सारा यहाँ पर पिक्चर दिखा देगा। इसमें हमारा क्या है, विंडोज 10 है इसीलिए ज़्यादा नहीं है, 4 गो है, आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं। इसे ही थीम कहते हैं, इसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी कहते हैं। आप जिसे चुनिएगा वहाँ क्या होगा आपको दिखा दिया जाएगा। देखिए तो कुछ था, अब कुछ और हो गया। देखिए यहाँ पे 4 5 है, आप वो अगर डाउनलोड करिएगा वो कीजिएगा आप विंडोज 7 कीजिएगा तो आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, थीम देखने को मिलेंगे। चलिए आप बैक कर लेते हैं इसको। नहीं हुआ, मेरा डेस्कटॉप बहुत स्लो वर्क कर रहा है, जो तुरंत में होने का ये तुरंत होने ही नहीं देता। डेस्कटॉप बहुत स्लो वर्क कर रहा है। चलिए अब आ जाते हैं, कहता है सर्चिंग मेक, सॉरी ये पढ़ चुके थे, हाँ अट्रैक्टिव एनर्जी टू यूज। अब आ जाते हैं सर्चिंग मेड इजियर। आपका सर्चिंग टूल जो भी बहुत ही इजी था, बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, विंडोज 7 में आप कुछ भी चीज़ को पता लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ खोजना है तो बहुत ही आसानी से खोज सकते हैं। किसमें, विंडोज 7 में। मेरा विंडोज 10 है इसीलिए उतना उसमें इसमें सर्चिंग टूल आपको मिलेगा उतना अच्छा नहीं। तो विंडोज 7 अगर क्लिक करते तो यहीं पर आपको सर्चिंग टूल मिलता और ऑल फाइल मिलता, आप जल्दी से खोज लेते हैं। चलिए कहता है वी कैन सर्च एनी फाइल एंड फोल्डर क्विकली इन कंप्यूटर। आप कोई भी फाइल और फोल्डर को बहुत तेजी से खोज सकते थे, किसमें, कंप्यूटर में, विंडोज 7 में। चलिए अब आते हैं, कहा गया, हाँ विंडोज सपोर्ट मल्टीटास्किंग। आपको मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता था क्या, विंडोज 7। कहता विंडोज 7 कैन परफॉर्म इफेक्टली एंड मेक टेक्स्ट tasks at the time. For example, you can make personalized while enjoying music and video, using विंडोज मीडिया प्लेयर। कहता है कि आप जो है एक ही समय पर बहुत सारे टास्क कर सकते थे। जैसे कि एक ही समय पर क्या कर सकते थे, म्यूजिक भी सुन सकते थे और कहता है मीडिया प्लेयर पर और कुछ वर्क भी कर सकते थे। मल्टीटास्किंग, एक ही समय पर 3 से 4 वर्क कर सकते थे। जैसे विंडोज 10 भी दिया है, देखिए एक यह खोले है, ये चल रहा है, हम एक ही समय पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम कहता है हम ये नेट भी खोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक ही समय पर हम वर्क और भी कर सकते हैं। जैसे कि नोटपैड खोलना चाहते हैं तो नोटपैड भी खोल सकते हैं, तेजी से वर्क करता है ना, तब और भी मज़ा आता है चलाने में। मेरा ये एप्लीकेशन जल्दी से, कोई सी लेफ्ट साइड सिस्टम बहुत ही लैग करने लगा।
खाली वीडियो बन रही है। हाँ देखिए, रुकिए रुकिए, हाँ यहाँ देखिए ब्राउज़र खुल गया। क्या आपका ब्राउज़र खुल गया? एक ही समय ब्राउज़र भी खोल दिए। ब्राउज़र पूरी तरह से खुला नहीं। आप नोटपैड यहाँ देख सकते हैं, नोटपैड खुला हुआ, नोटपैड का एगो यहाँ खुला है नोटपैड, यहाँ ब्राउज़र खुला है। और हम चाहते हैं तो यहाँ आप देखिए गूगल खुला हुआ है ना ब्राउज़र पूरा। और ये देखिए ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है एक ही समय पर वर्क। एक ही समय पर हम कहता है दो गो नोटपैड भी वर्क करवा सकते हैं। यहाँ पर ये है, एक और करना चाहते हैं तो ये देखिए इसको भी यहाँ पे लाके एक ही जगह पर दोनों को वर्क करा सकते हैं। इसको भी चाहते हैं साथ में तो ये देखिए हमें हमारी यह स्क्रीन को छोटा करके कहा गया। हाँ यह स्क्रीन को छोटा करके इस पे भी वर्क एक ही टाइम पे हम कर सकते हैं। ये विंडोज 7 भी आपको इतना करने वर्क देता है। देखिए सब है ना। चलिए अब आते हैं बुक पे। ये मल्टीटास्किंग अलाउ करता है। चलिए अब आते हैं कैसेंडिक विंडो, कैसेंडिक विंडोज। कैसेंडिक विंडोज क्या होते हैं? कहता है द कास्टिंग विंडोज ऑप्शन आया थे। द कास्टिंग विंडोज ऑप्शन अरेंज ऑल द ऑप्शन विंडोज फ्रॉम द टॉप ऑफ कॉर्नर बटन इन राइट लेयर। देखिए कितना लैग कर रहा है। ये जो है रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में मेरा लैपटॉप चल जाएगा एक दिन। एक दिन ये रिकॉर्डिंग की वजह से ही लैपटॉप चल जाएगा। ये रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में मेरा जो है ना लैपटॉप लैग करना ज़्यादा चालू हो गया। कहते हैं विंडोज 7 कहाँ गए थे? मल्टीटास्किंग हो गया था, कैसेंडिक पढ़ रहे थे। कैसेंडिक विंडोज कहता है द कैसेंडिक विंडोज ऑप्शन अरेंज ऑल ऑप्शन विंडोज फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर फ्रॉम द बॉटम राइट लेयर। क्या होगा? ये आपको टॉप कॉर्नर और बॉटम राइट लेयर में दिखेगा। समझ गए? चलिए अब आते हैं फाइल और फोल्डर क्या होते हैं। कहता है कि द एरिया ऑन द डिस्क वी कैन टेन सम इंफॉर्मेशन। कहता है वो एरिया जहाँ पे आप क्या करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन को करता है, ऐसा कहता है कंटेन, यानी कंटेन कर सकते हैं सम इंफॉर्मेशन एंड सेव विथ नेम इज नाउन एज फाइल। कुछ जो है क्या कर सकते हैं उसमें कंटेन रखते हैं जिसको नाम करते हैं फाइल नेम के साथ सेव करते हैं, उसे कहते हैं फाइल। कहता है इन अदर वर्ड्स वी से डेट फाइल कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरे शब्दों में फाइल को कलेक्शन ऑफ डाटा को भी नाम से कह सकते हैं। स्टोर ऑन सेम स्टोर डिवाइस सच ए हार्ड डिस्क। आप इसको हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं। देखिए आप इसको हार्ड डिस्क में सेव करते हैं और फोल्डर पढ़ा लेते हैं तब दोनों को बता देंगे क्या होते हैं। ए फोल्डर इज प्लेस वेयर मेनी फाइल्स। फोल्डर क्या होते हैं? जहाँ पे बहुत सारे फाइल्स रहते हैं, मौजूद रहते हैं। फाइल आर स्टोर इन अदर वर्ड द फाइल आर कंटेन इन फोल्डर। फाइल क्या होते हैं? दूसरे फोल्डर में मौजूद रहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फाइल क्या होते हैं?
फोल्डर में आपका इकट्ठा होते हैं। ए फोल्डर में हैव वन और मोर फाइल स्टोर इन इट। एक फोल्डर में एक से एक या एक से ज़्यादा फाइल आप जमा करके रख सकते हैं। कहता है ए फोल्डर में आल्सो कंटेन स्टोर डिफरेंट फोल्डर। एक फोल्डर में दूसरे फोल्डर को आप रख सकते हैं। कहता है विथ फाइल इन दैम इट मीन्स देयर मे बी बोथ फाइल एंड फोल्डर इनसाइड ए फोल्डर। कहता एक फोल्डर में क्या कर सकते हैं, फाइल भी रख सकते हैं और फोल्डर को भी उसके अंदर रख सकते हैं। आप देखिए फाइल और फोल्डर एक साथ समझ लेते हैं। फाइल क्या होता है, जो आप क्या करते हैं, जैसे कि हम हुए वर्ड का या कुछ का भी हम फोल्डर खोलते हैं, कोई का भी हम वर्ड का खोल लेते हैं। सॉरी ये सेटिंग खुल गया। हम किसी का भी सेटिंग पहले काटिए। हाँ, हम देखिए यहाँ से स्टार्ट बटन से कोई भी, जैसे वर्ड का ही खोले, WO वर्ड का हम डॉक्यूमेंट्स खोल दिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले। खोल ले दीजिए वर्ड, 2 मिनट। तब तक आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम खोल रहा है फोल्डर, सॉरी तो वर्ड खोल रहा है। हमारा कंप्यूटर लैग कर रहा है, इसीलिए देरी देरी से खुलता है। जो भी चीज़ खुलता है देरी से खुलता है, यही मूड खराब होता है। बहुत ही लेट स्लो खुलता है। कंप्यूटर लैग बहुत कर रहा है। चलिए वर्ड खुला। अब ये क्या हुआ, इस पे कोई भी आप डॉक्यूमेंट से करके लिख के बनाए। चलिए लिख के कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम बनाए। कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स, रुकिए हाँ बनाए। अब इसको हमको सेव करना है। क्या हम इसको यहाँ रहता है, रुकिए कुछ है, Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। नहीं, हम कुछ कॉपी नहीं किया, कॉपी करे रहते तो पेस्ट करते तो हमको यहाँ आता। कोई बात नहीं, इसको ही सेव करते हैं। क्या सेव करते हैं, क्या है मूड खराब, मुसीबत मेरा विंडो। हाँ सेव कर रहे हैं। क्या देखिए यहाँ पर सेव किए, सेव हुआ नहीं, विंडोज नॉट रिस्पॉन्स्ड, यानी मेरा कंप्यूटर पूरा ही वो बन रहा। हाँ यहाँ पे दिया, यहाँ फाइल नेम में कुछ भी हम लिख के, जैसे कि इसको सेव करते हैं। अपना फोल्डर कहता है चुनने के लिए, किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए फोल्डर आपको चुनना होगा। जैसे हमारे पास एक फोल्डर है, क्या चलिए फोल्डर नहीं, हमारे पास डेस्कटॉप है, यहीं पर जाकर सेव कर देते हैं। तो फोल्डर हमारे पास बना हुआ है नहीं। ऐसे हमारे पास फोल्डर एक बना है न्यू का, यहाँ पे न्यू पर क्लिक किए। अब जो है फोल्डर उसमें भी है, न्यू में भी फोल्डर है, तो ऑब्वियस फॉर्म का फोल्डर है। तो हम इसको छोड़िए, पहले हमको कहता है यहाँ पर एक और फोल्डर ढूंढते हैं। अरे यार रवि नाम का फोल्डर है, इस पे मेरा फोल्डर है, देखिए फोल्डर है, हम वर्ड नाम का फोल्डर पर, ये वर्ड नाम का फोल्डर है, इसको क्लिक करते हैं। अब यह है मेरा, यहीं पर वर्ड नाम का फोल्डर पे ही हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। क्लिक, ये लिखा हुआ देखिए, फाइल का खोजिएगा, यही नाम लिखा हुआ था फाइल में। अब यहाँ पे हम बैक जाते हैं, इसको काटते हैं, जल्दी काटो ना। चलिए हम ढूंढते हैं उसको, कहाँ पे था। बहुत सारा खोल भी दिए थे, इसी वजह से और भी लैग कर रहा था। चलिए आप ढूंढते हैं, इसमें था, ये रवि कुमार नाम से था, ये
इसमें था, इसमें क्या थे, वर्ड पे बनाए थे। ये मेरा फाइल है, ये देखिए ये लिखा हुआ था, यही मेरा फाइल हुआ। तो फाइल क्या होते हैं, ये सब होते हैं। अब फोल्डर ये हुआ, ये आपका फोल्डर हुआ। कौन फोल्डर में था, ये वर्ड फोल्डर में था। अगर फोल्डर और बनाना चाहते हैं क्या करेंगे, ऐसे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा, अब फोल्डर पे क्लिक कर देंगे तो नया फोल्डर आपका बन जाएगा। अगर और बनाना चाहते हैं तो फिर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और फोल्डर पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, नया फोल्डर बन जाएगा। इसमें भी बना सकते हैं, न्यू फोल्डर में क्या होता है, फोल्डर भी रहते हैं। कैसे रहते हैं देखिए, यहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए, सॉरी राइट क्लिक कीजिए और न्यू पे जाइए, फोल्डर क्लिक कीजिए, न्यू फोल्डर आ गया। और यही फोल्डर में मेरा फाइल्स भी आते हैं, देखिए वर्ड में थे, अब यहाँ पे फाइल ये था। हम इसको ही कॉपी करते हैं, कॉपी, रुकिए, कॉपी करने के लिए इसको राइट क्लिक करते हैं, कॉपी पे जाते हैं, कॉपी हो गया, ठीक। अब कहाँ पे क्लिक कर, कहाँ पे था, ये मेरा फोल्डर में था, ये कहाँ गया मेरा फोल्डर जो बनाए थे, वो कहाँ गया। फोल्डर डिलीट हो गया, इसको रुकिए, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं, फिर से मेरा फोल्डर डिलीट हो गया अपने आप। फोल्डर पे क्लिक किए, मेरा यहाँ फोल्डर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसमें जाके पेस्ट कर देंगे, तो ये मेरा फाइल नया फोल्डर में आ गया। इसमें फोल्डर भी रख सकते हैं, तो फोल्डर में क्या, फोल्डर में न्यू फोल्डर और सॉरी फोल्डर में फोल्डर और फाइल दोनों आ सकते हैं। और फाइल में कभी भी फोल्डर, इसमें फोल्डर घुसाइएगा, इसमें खोलिएगा तो क्या होगा, इसको डायरेक्ट खोलिएगा तो आपका फाइल खुल जाएगा, लेकिन फोल्डर इसमें अरेंज नहीं होगा, खुला ना। आप सोचिएगा इसमें फोल्डर करने के लिए फोल्डर आपका इसमें अरेंज नहीं होगा, इसमें फोल्डर नहीं जा पाएगा। यहाँ से देखिए इतना लैग कर रहा है, हाँ इसमें फोल्डर नहीं आ सकता है। तो फाइल में फोल्डर नहीं आते, लेकिन फोल्डर में फाइल आ सकते हैं। चलिए और पढ़ लेते हैं नीचे। अभी टाइम है, क्रिएटिंग ए फाइल, फाइल बनाने के लिए हम पढ़ लेते हैं। आज ज़्यादा लैग कर रहा है, आज कंप्यूटर कुछ ज़्यादा लैग कर रहा है, इसीलिए हम आज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। कल हम पढ़ लेंगे क्या, क्रिएटिंग ए फोल्डर, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। हम बता भी दिए थे कैसे फोल्डर फाइल सॉरी क्रिएटिंग ए फाइल, फाइल को कैसे क्रिएट करते है, ये हम बता दिए थे। आज कुछ ज़्यादा ही लैग कर रहा है, इसके वजह से हम थोड़ा कम वर्ड में बता समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए, कहता है क्रिएटिंग ए फाइल, कहता है वी द मोस्ट कॉमन मेथड क्रिएट ए फाइल बाय यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहता है ज़्यादातर क्या होते हैं, फाइल जो कहता है क्रिएट करने का ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्रिएट अगर फाइल करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए और क्रिएट कर लीजिएगा। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कीजिए, जैसे पेंट हो गया, पेंट में भी सेव करते हैं तो वो भी आपका फाइल हो गया, पेंट का भी सेव करते हैं तो फाइल हो गया, और पावर पॉइंट में भी सेव करते हैं वो भी आपका फाइल हो गया। चलिए अब आ जाते हैं, देखिए कैसे, अब उसको बता देते कैसे हम मेरा फाइल बनेगा, कैसे बनेगा। एगो पहले उसके पहले अमेजिंग फैक्ट पढ़ लेते
है। कहता है ए फोल्डर विथ इन ए फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। एक फोल्डर में फोल्डर होता है उसको कहते हैं सब फोल्डर। चलिए अब आ जाते हैं नीचे। लैग इतना कर रहा है कि मूड खराब हो रहा है आज। कहता है ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, हम किए थे। कहता ए ब्लैंक पेज इज डिस्प्ले, आपको खाली पेज दिखेगा, दिखा था ना। अब कहता है ऑन स्क्रीन, किस पे, स्क्रीन पे। कहता स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट ऑन द ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में आपको क्या करना है, टाइपिंग कुछ भी टेक्स्ट टाइप करना है, हम किए थे ना। कहता है आफ्टर कंप्लीटिंग, कंप्लीट टेक्स्ट कंप्लीट लिखने के बाद कहता है योर वर्क सेव, उसको सेव कर लेना, हम कर लिए थे। योर फाइल यूजिंग द फाइल टैब, आपका फाइल क्या दिखेगा, फाइल टैब में आपका फाइल क्या होगा, सेव का ऑप्शन दिखेगा। कहता है सेव ऑप्शन, टाइप फाइल नेम उसमें लिख देना है। सेव एज डायलॉग बॉक्स अपेयर, और सेव एज डायलॉग बॉक्स भी दिखेगा, उसमें भी या तो सेव में या तो सेव एज में, किसी में न करके सेव कर लेना है। दिस क्रिएट ए न्यू फोल्डर, वो क्या होगा, आपका नया फोल्डर बन जाए, सॉरी नया फाइल बन जाएगा। क्रिएट ए नया फाइल, न्यू फाइल, उससे क्या होगा, नया फाइल बन जाएगा। हम बना के दिखा दिए थे नया फाइल। अब आ जाते हैं फोल्डर। फोल्डर भी हम बना के आपको दिखा दिए है। क्या करना पड़ता है, तो है रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ जल्दी, हाँ क्रिएट ए न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक ऑन ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब कहता है ए शॉर्टकट मेन्यू अपेयर, एक शॉर्टकट मेन्यू दिखेगा। क्या करेंगे, प्लेस द पॉइंटर टू न्यू ऑप्शन, हम नया ऑप्शन पे क्लिक किए थे ना, न्यू ऐसा मिला था ना हमको भी, न्यू पे क्लिक किए थे ना। अब हम डेस्कटॉप पर भी करके दिखाएंगे। प्लेस ए पॉइंटर टू न्यू ऑप्शन, न्यू ऑप्शन पर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे। ये सब ऑप्शन अपेयर, क्या होगा, सब ऑप्शन खुलेगा, सब इसमें ऑप्शन खुलेगा। क्या करना है, क्लिक ऑन फोल्डर, क्लिक ऑन, हाँ क्लिक ऑन फोल्डर, फोल्डर पर क्लिक करेंगे। ए न्यू फोल्डर आइकन्स विल बी डिस्प्ले, नया क्या होगा, कहता न्यू फोल्डर आइकन, नया फोल्डर का आइकन आपको दिखेगा ऑन द डेस्कटॉप, किस पे, डेस्कटॉप पर। टाइप नेम, उसमें नेम टाइप करेंगे। फॉर फोल्डर एट कर्सर पोजीशन प्रेस इंटर की, अब उसके बाद इंटर की दबा देंगे। कर्सर पोजीशन पे क्या करेंगे ना, कुछ भी नाम लिख के इंटर की दबा देंगे। ए न्यू फोल्डर क्रिएट, नया फोल्डर क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, हम दिखा देते हैं। डेस्कटॉप ये हुआ, इसके ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सब रुकिए यहाँ से कैमरा पर चल जाएगा, हाँ न्यू पे क्लिक किए, फोल्डर सॉरी राइट क्लिक किए थे ब्लैंक एरिया पर, न्यू पे फिर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा सब फोल्डर में ये फोल्डर का ऑप्शन आया, उस पर क्लिक कर देंगे। क्या होगा, एक फोल्डर यहाँ बन के आ जाएगा। इसमें नाम टाइप करेंगे, कुछ भी कर दीजिए, जरूरी नहीं है, हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। जैसे कि हम कुछ लिखना चाहते हैं, चलिए न्यू नाम से ही करते हैं, NEW, न्यू नाम से ही सेव करते हैं। मेरा ये क्या हो गया, फोल्डर बन गया, ये फोल्डर बन के तैयार हो गया। चलिए अब आ जाते हैं इस पे। कहता है हाँ चल थोड़ा सा अच्छा से कर वर्क। चलिए डेस्कटॉप भी कम गया। आज के वीडियो के लिए यही तक, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम पढ़ेंगे ओपनिंग ए फाइल और फोल्डर से। चलिए कल आज हम आज हम क्या क्या सीखे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम
हाँ, वर्किंग विथ विंडोज 7 वर्क कर रहे थे, जिसमें क्या सीखे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें से विंडोज 7 क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसी में हम क्या थे, हम कहता फीचर ऑफ विंडोज 7 पढ़ रहे थे। विंडोज 7 के फीचर में आप कई कहता है आप सीखे थे। इसमें सर्चिंग टूल अच्छा था, विंडोज 7 मल्टी टास्किंग को सपोर्ट कर रहा था, कास्टिंग विंडोज सीखे थे, और आप न्यू कास्टिंग विंडोज के बाद फोल्डर और फाइल सीखे थे। आज डेस्कटॉप ऑफ हो रहा है। आज की वीडियो के लिए यही तक। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।